हिंदू धर्म से जुड़े वेद पुराणों और शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद खास और शुभ माना गया है। रात्रि के अंतिम प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, यानी कि सुबह के 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार ये समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से 4 घड़ी पहले यानी कि लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन टेल्स पर। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त को लेकर वाल्मीकि रामायण में एक कथन मिलता है। इसके अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुँचे, जहां उन्होंने वेद मंत्रों का पाठ करते हुए माता सीता को सुनाया। वर्णम कीर्तम मतिम लक्ष्मीम स्वास्थ्य मायुष्र विदंती, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य और आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। इस समय में पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनका मधुर कलरव शुरू हो जाता है, कमल का फूल भी खिल उठता है, मुर्गे बांग देने लगते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। ये प्रतीक है उठने जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है कि निद्रा का त्याग करके ब्रह्म मुहूर्त में उठो और दैनिक कार्यों में लग जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना उठने वाले लोगों की सफलता प्राप्त करने की संभावना अधिक रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस वक्त पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी होती है और सुबह उठने पर जब यह ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग, उत्साह का संचार होता है। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु अमृत तुल्य कहा गया है। इसके अलावा यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर और मस्तिष्क में स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त के धार्मिक, पौराणिक और व्यवहारिक पहलुओं और लाभ को जानकर हर रोज़ इस शुभ घड़ी में जागना शुरू कर दें तो आप बेहतर नतीजे देख पाएंगे। दोस्तों, हिंदू मत में ही नहीं बल्कि सिख मत में इस समय को बेहद सुंदर बताया गया है। इसे अमृत वेला ईश्वर भक्ति के लिए यह महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और दिन भर दोस्तों हमारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। सफल होने का यह ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कुछ भी दोस्तों खर्च नहीं करना होता है, केवल आपको अपने आलस्य का त्याग करना होता है। सुबह सूर्योदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहता है, इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाते, बल्कि सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकत वाला और दीर्घायु होता है। व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले शौच और स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की उपासना करनी चाहिए। इस समय की शुद्ध और निर्मल हवा से स्वास्थ्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। दोस्तों, ये तो सिर्फ हमारे ग्रंथों में बताए गए तथ्य हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के महत्व सिर्फ इतने ही नहीं हैं, बल्कि विज्ञान भी दोस्तों इस समय के महत्व को बहुत ज़्यादा मानता है। दोस्तों, एक इंटरनेशनल जर्नल में छपी स्टडी की माने तो पूर्व भोर अवधि के दौरान वातावरण में नवजात ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है। यह नवजात ऑक्सीजन आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है।
जिसके हमें लाभ भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत मजबूत हो जाता है, हमारे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, रक्त पीएच के संतुलन दोस्तों बना रहता है और दर्द, खराश और ऐंठन से हमें राहत मिलती है। साथ ही खनिज और विटामिन के अवशोषण भी दोस्तों इससे बढ़ते हैं। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में आप ऐसे कई सारे काम कर सकते हैं जो आपको आध्यात्मिक और भौतिक सुखों को दिला सकते हैं। इसमें दोस्तों जो सबसे पहला कार्य है वो है ध्यान करना। ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है, और जब बाकी दुनिया सो रही हो तो ध्यान करने का बेहतर समय क्या हो सकता है। ये वो समय होता है जब आपकी सजगता का स्तर सर्वोच्च होता है। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में से एक है। यह सहज समाधि ध्यान है। इसके अतिरिक्त आप ज्ञान की बातें पढ़ या सुन सकते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। प्राचीन शास्त्रों का अन्वेषण करें या ज्ञान के सरल सिद्धांतों को फिर से खोजें। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। इस समय में आप अपने भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं अथवा अपने माता पिता, गुरु और भगवान को आप याद कर सकते हैं। हमें अक्सर अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिलता है। ऋषि शौनक कहते हैं, मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और जिस ऊर्जा को आप मानते हैं उसको याद करें। उसे ईश्वर या सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत से लाभ हैं, लेकिन आज की हमारी युवा पीढ़ी शायद ब्रह्म मुहूर्त के लाभ से वंचित है। ऐसे में आप सभी दर्शकों से यह निवेदन है कि आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और साथ ही साथ दोस्तों अपने परिवार को भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहें। इससे सारे संसार का ही कल्याण होगा। तो मित्रों, ये था हमारा एक वीडियो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या लाभ होते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल द इंडियन टेल्स के साथ। धन्यवाद।